बात सुजानगढ़ नामक गांव की है, जहां भूपेश नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी भावना के साथ रहा करता था। भूपेश के घर में उसकी एक बूढ़ी माँ और दो बच्चे थे। बेटे का नाम गोलू और बेटी का नाम कक्कू था। भूपेश मछलियां पकड़कर बेचा करता था। उसके घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। गांव में एक ही तालाब था, जहां से बहुत सारे मछुआरे मछलियां पकड़ते थे। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया था और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही थी, तालाब में मछलियों की कमी होती जा रही थी। एक दिन भूपेश घर आया और हताश होकर बोला, भावना, आज भी बहुत कम मछलियां मिली, बस थोड़ा आटा और मिर्च धनिया ही ला पाया हूं। उसकी माँ बोली, बेटा चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेंगे। अगले दिन भूपेश और जल्दी तालाब पहुंचा, लेकिन वहां भी उसे सिर्फ 3 से 4 मछलियां ही मिली। वह निराश होकर घर लौटा। दिन बीतते गए, गरीबी बढ़ती गई। एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। भावना ने पड़ोस से 500 रुपए उधार लेकर इलाज करवाया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ का देहांत हो गया। घर में सन्नाटा छा गया। कुछ समय बाद भूपेश ने मछली पकड़ने का काम छोड़ने का फैसला किया। तभी उसकी पत्नी भावना ने कहा, मैं बहुत अच्छे समोसे बनाती हूँ, क्यों ना हम समोसे बेचें? लेकिन पैसे नहीं थे। तब भावना ने अपना मंगलसूत्र बेचने का फैसला किया। भूपेश ने मना किया, पर भावना बोली, ये भी माँ का आशीर्वाद है, शायद इसी दिन के लिए। भूपेश ने समोसे की दुकान शुरू की, लेकिन शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया। वो बहुत निराश था। एक रात भूपेश को सपना आया। उसकी माँ बोली, बेटा मायूस मत हो, मेरी आत्मा तेरे साथ है, सामान को मेरी कोठरी में रखो। अगले दिन से चमत्कार शुरू हुआ। भूपेश की दुकान पर भीड़ लग गई। समोसे खत्म होने लगे और सामान कभी खत्म नहीं होता था। धीरे धीरे ठेला बड़ा रेस्टोरेंट बन गया। लेकिन उसका दोस्त किशन उससे जलने लगा। एक दिन उसने चोरी से भूपेश की कोठरी में आग लगा दी। पंचायत में सच सामने आया। किशन पकड़ा गया। वो रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। तभी भूपेश बोला, मैं तुम्हें माफ करता हूं, गलती हर इंसान से होती है। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। भूपेश ने नया घर बनाया और किशन को अपने साथ काम पर रख लिया। सीख, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। माफी देने वाला हमेशा सबसे बड़ा होता है।